हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आज आप लोगों को क्लास 4th सब्जेक्ट जीके यानी कि जनरल नॉलेज या जनरल कॉट चैप्टर 4th क्लास 4th का चैप्टर 4th चैप्टर का नाम है फ्लावर्स एज सिंबल। क्या नाम है बच्चों? फ्लावर्स एज सिंबल। मतलब बहुत से ऐसे फ्लावर्स हैं, जो भी फ्लावर्स वो कहीं ना कहीं सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप लोग सुनते होंगे कलर्स रिप्रेजेंट करते हैं ना, केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, लाल रंग खून का प्रतीक है, वाइट रंग सफ़ेद शांति का प्रतीक है। ऐसे सुनते हैं ना कि मतलब ये सब कलर्स कहीं ना कहीं सिंबल करते हैं एक एक चीज़। ग्रीन रंग हरा भरा का प्रतीक है, मतलब हरियाली का, खुशहाली का। ऐसे ही बच्चों हमारे कई फ्लावर्स भी हैं जो अलग अलग चीज़ों को सिंबलाइज करते हैं, सिंबल करते हैं, प्रतीक होते हैं कि अगर रेड कलर कहीं गुलाब दिख रहा है तो ये इसलिए है, ये लोटस का है, कमल का है, ऐसा है वैसा है। मतलब कोई भी चीज़ आप कोई भी फ्लावर्स देखते हो तो वो कहीं ना कहीं सिंबल करता है। आज हम उन सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। क्या बच्चों? आज हम उनके सिंबल के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनका किस किस कौन सा फूल यानी फ्लावर्स कौन कौन से सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए बच्चों, आपकी बुक में इस जीके में आपको बुक में दिखा दे रहा हूँ। ये आपकी है बुक, आप देख सकते हो, क्लास 4th जनरल नॉलेज कार्ड। ठीक लिखा हुआ है ना, नॉलेज कार्ड। और आपको मैं पेज भी दिखा दे रहा हूँ। पेज नंबर 8 आप लोग ओपन कर लीजिए बुक का। कौन सा पेज नंबर बच्चों? पेज नंबर 8 आप लोग ओपन कर लीजिए। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे पेज नंबर 8 को ओपन करिए और मैं जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ूँगा पहले, और कुछ चीज़ें जो समझ में आपको मतलब क्या मुझे लगेगा इसका वर्ड मीनिंग लिख देना चाहिए, यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी लिख दूँगा। फिर आपके बुक में आपको पता है आप लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हो, तो काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हो। तो जीके जो सब्जेक्ट है, ये जीके में हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से ही सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? जीके जो सब्जेक्ट है ये हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से ही सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। ठीक, तो कुछ नहीं, पहले आपके चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपके बुक में बहुत सारा पैराग्राफ के बारे में, पैराग्राफ के रूप में कई सारी चीज़ें लिखा होता है, उसको हम लोग करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चंस के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है फ्लावर्स हैव बीन ग्रोन इन डेकोरेटिव गार्डन्स एंड यूज्ड एट एडॉर्नमेंट ऑफ सेंचुरीज। क्या लिखा हुआ बच्चों? जो फ्लावर्स होता है, क्या लिखा हुआ है? फ्लावर्स हैज बीन ग्रोन इन डेकोरेटिव गार्डन्स। बच्चों आपको पता है कि जितने फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, ये गार्डन में उगाए जाते हैं। कहाँ पे बच्चों? गार्डन में। वो भी कैसे गार्डन में? डेकोरेटिव गार्डन में, जहाँ पे खूब सजाया बजाया। मतलब आप लोग देखते होंगे जो है कहीं भी फ्लावर्स रहते हैं वो बहुत डेकोरेटिव के लिए ही उनको प्रोडक्शन किया जाता है, ताकि अच्छा लगे ना। अपने घरों में भी देखते होंगे, सबसे ज़्यादा तो आप अपने स्कूल वगैरह में देखते होंगे, हर जगह स्कूल में फ्लावर्स कोई ना कोई फ्लावर डेकोरेटिव के रूप में लगाया रहता है, ताकि हरा भरा रहे। क्योंकि वो प्लेस ही ऐसा है जहाँ पे बच्चों का जाके माइंड का विकास होता है। बच्चों अगर आपका वातावरण यानी कि जो इन्वायरमेंट है ना, वो अगर सही रहता है तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करोगे। घर पे लोग क्यों कहते हैं पढ़ाई के लिए शांति का माहौल चाहिए? भाई शांत रहेगा दिमाग तभी तो आप कोई चीज़ स्टडी कर रहे हो दिमाग में घुसेगा। हाँ, आसपास का वातावरण सही रहना चाहिए, ग्रीनरी रहना चाहिए, पूरा हरियाली रहनी चाहिए। तो जितने भी फ्लावर्स स्कूल में या फिर कोई बगीचे में, गार्डन में, ये सब उगाए जाते हैं, इसीलिए उगाए जाते हैं ताकि जब आप एंट्री करो स्कूल में तो आपका माहौल चेंज हो जाए और जगह से माहौल आपका अलग लगे। पहुँचते ही आपको थोड़ा सा ऑड फील हो, डिफरेंट लगे, अलग लगे, पहुँचते ही अच्छा लगे और आप उस माहौल में ढल जाओ। तो वही लिखा हुआ था, क्या? फ्लावर्स हैव बीन ग्रोन इन डेकोरेटिव गार्डन्स। फ्लावर्स जो होते हैं डेकोरेटिव गार्डन में इनको ग्रो किया जाता है, मतलब उपजाऊ बनाया जाता है, इनको उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक, एंड लिखा हुआ है यूज्ड एट एडॉर्नमेंट फॉर सेंचुरीज, और कई शताब्दियों के लिए इनको एडॉर्नमेंट के रूप में यूज किया जाता है। सेंचुरीज लिखा हुआ है, ठीक, कई शताब्दियों के लिए। फिर आगे लिखा हुआ है दियर सिम्बोलिज्म, मतलब इनका प्रतीत। सिम्बोलिज्म मतलब होता है बच्चों प्रतीत हो, इनका किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है, होता है ना, जैसे बोला ना मैं
कलर्स की बात आती है हमारी सोसाइटी में, तो लोग कहते हैं जो वाइट कलर है ये शांति का प्रतीक है, जो रेड कलर है, केसरिया रंग है जो हम लोग झंडे में देखते हैं, वो बलिदान का प्रतीक है। ग्रीन कलर है जो झंडे में, वो किसका प्रतीक है? हरियाली का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है। तो बच्चों वही लिखा हुआ है, दिस या दियर सिम्बोलिज्म यानी कि प्रतीक की बात कर रहा है, हैज़ बीन ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड। अगर देखा जाए इनके जो सिम्बोलिज्म है, इनके जो प्रतीत करते हैं, सिम्बलाइज करते हैं, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कल्चर्स, हमारे कल्चर्स को सिग्निफाई करते हैं, मतलब पहचानते हैं या फिर इनको रूबरू कराते हैं अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के चारों ओर। कल्चर को भी कहीं ना कहीं इनके जो ये हमारे होता है, जैसे कल्चर की बात करो बच्चों, हम लोग के यहाँ जब शादी विवाह होता है यानी कि कोई फंक्शन होती है, तिलक वगैरह, शादी विवाह, हवन वगैरह, कई सारे कल्चर्स हैं ना हमारे। शादी विवाह भी एक कल्चर्स में ही आता है, शादी विवाह एक कल्चर होता है, ठीक। हवन वगैरह, पूजा पाठ, वर्कशिप से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम होते हैं, इसमें देखते होंगे आप फूल वगैरह का यूज। यहाँ तक हमारे घर में किसी का डेथ भी हो जाता है, आपको पता है, मृत्यु हो जाती है, वो भी एक कल्चर है हमारा। उनको हम ले जाके शमशान घाट या फिर कहीं भी जलाते हैं या फिर ज़मीन में उनको गाड़ देते हैं और उनका नमन कर देते हैं, उनके आत्मा को शांति के लिए करते हैं। तो आप देखते होंगे फ्लावर्स का यूज वहाँ भी किया जाता है। तो वही कह रहा है, ये जो जितने भी फ्लावर्स हैं ये कहीं ना कहीं सिम्बलाइज करते हैं, प्रतीक करते हैं, इंडिकेट करते हैं हमको क्या, कि उनका क्या हो, उनका कहीं ना कहीं उपयोग है। क्या बच्चों? उनका कहीं ना कहीं उपयोग है, ठीक। तो कुछ नहीं, बस यही सिंपल सा लिखा हुआ था। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, फ्लावर्स ए कंपनी एज इन ए वेरी एवरी मेजर इवेंट ऑफ लाइफ। वही जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, सारे फंक्शन की बात कर रहे थे ना, कि इन सारे फंक्शन यानी कि जो कल्चर्स हैं हमारे, डेथ हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, किसी का शादी विवाह हो गया, या फिर किसी का कोई फंक्शन हवन वगैरह हो गया, पूजा पाठ हो गया, ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो इसमें फ्लावर्स का यूज होता है। क्या होता है बच्चों? इसमें फ्लावर्स का यूज होता रहता है। तो बस सिंपल सा चीज़ वही लिखा हुआ है, क्या, फ्लावर्स ए कंपनी अस इन एवरी मेजर इवेंट ऑफ लाइफ। एवरी जो इवेंट है हमारे सोसाइटी में, कई इवेंट है, वही जितनी मैं गिनाया। एग्जाम्पल्स क्या लिखा हुआ, बर्थ, किसी का जन्म हो जाए, आप लोग को पता होगा, किसी का जब जन्म होता है, किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो लोग खुशहाली, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। आजकल तो बहुत कम ये सब ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन है कहीं कहीं है, जेंडर का भी मामला है, तो उससे हमको नहीं लेना देना है। देखते होंगे आप लोग, जब किसी फैमिली में कोई न्यू बॉर्न बच्चे, बेबी का जन्म होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं ना, खुश होते हैं कि बच्चा आया घर में, एक न्यू सदस्य का एडिशन हुआ है, एक नया सदस्य हमारे घर में जुड़ाव हुआ उसका, ठीक, हम लोग का नंबर इंक्रीज हुआ है, पॉपुलेशन बढ़ी है, तो वहाँ भी फूल वगैरह कई जगह यूज किया जाता है। फिर आगे लिखा हुआ है मैरिज। ये तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता बच्चों, हमारे इंडिया में जो शादियाँ होती हैं, क्या होती है बच्चों, शादी, मैरिज, किसी का शादी होना, उसमें बहुत ही भव्य रूप से फ्लावर्स का यूज किया जाता है, बहुत ही खतरनाक तरीके से। आप देखोगे, देखते होगे, बहुत ही मज़ा आता है ना। हम तो शादी वगैरह हम जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है, पार्टी में अच्छा लगता है हमें किसी की शादी हो, हमारी या आपकी, सबकी तो एक ही बार होती है, बट दूसरे की शादी देखने में मज़ा आता है। तो बच्चों मैं यही कहना चाह रहा था कि जो शादियाँ होती हैं इंडिया में, इंडिया का जो मैरिज यानी शादी एक जो कल्चर है, इसमें बहुत भव्य रूप से फ्लावर्स का यूज किया जाता है। ये भी कहीं न कहीं सिम्बलाइज है, एक प्रतीत होता है कि खुशहाली। फ्लावर्स को हम लोग लाते हैं ना, गुलाब का फूल लाते हैं ना, लगाते हैं कार वगैरह पे, जो दूल्हा की गाड़ी होती है उस पर फ्लावर्स लगाते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, खुशहाली मनाते हैं फ्लावर्स का यूज करके। मैरिज हुआ, किसी का जन्म दिवस यानी कि बर्थडे पार्टी हो गई। आगे क्या लिखा, हॉलीडे। हाँ बच्चों, बहुत से ऐसे त्यौहार है जो त्यौहार, हॉलीडे आखिर क्यों होता है? एक तो नॉर्मल, मतलब क्या, होली जो एक तो होता ही होता है क्या, संडे, वो तो सबको रेस्ट करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ उस हॉलीडे की बात नहीं किया जा रहा है। उस हॉलीडे की बात किया जा रहा है जब हम लोग कोई फेस्टिवल को हॉलीडे, आखिर मान लो दीपावली हुई या दिवाली जिसे कहते हैं, दिवाली हुई, दशहरा हुआ, कोई भी ईद, बकरा ईद, मुहर्रम, कोई भी किसी का भी फेस्टिवल हो, हम लोग यहाँ छुट्टी होता है, हॉलीडे होता है, उसमें भी फ्लावर्स का यूज होता है कि नहीं होता है? होता है ना, कई सारे फ्लावर्स का यूज होता रहता है। फिर आगे लिखा हुआ बच्चों,
ग्रेजुएशंस, इलनेस एंड फाइनली डेथ। बच्चों और हम लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएशन पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, आपको पता है ग्रेजुएशन ग्रेजुएट होते हैं। इलनेस बीमार भी, कोई आदमी बीमार पड़ गया, एंड फाइनली डेथ, बीमार होने के बाद वो आदमी क्या होता है बच्चों, फाइनली उसका मतलब एट लास्ट आदमी डेथ के ही तरफ जाता है। तो यही कह रहा बच्चों, शुरू से अंत तक बर्थ हुआ, मैरिज हो गई, शादी हो गई, हॉलीडे हो गए, ग्रेजुएट्स हो गए, पढ़ लिख लिया आदमी, इलनेस यानी बीमारी हुई कुछ दिन बाद, और एट लास्ट क्या हुआ, उसका डेथ हो गया। तो ये सारे जितने इवेंट्स हैं, क्या है बच्चों, ये सारे जितने इवेंट्स हैं, इन सब इवेंट्स में भी कहीं ना कहीं फ्लावर्स यूज होता है, एक कंपनी इनका यूज किया जाता है। तो ये बच्चों इवेंट्स जो हैं हम लोग उसको लिख लेते हैं, बाकी आपको तो राइट डाउन नहीं करना है, रीजन ये बुक में दिया हुआ है, बट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जितने भी इवेंट्स होते हैं, क्या लिखा हुआ है, लिखते हैं, लिखा हुआ फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स, फ्लावर्स एक कंपनी, ACCOMPANY एक कंपनी, फ्लावर्स एक कंपनी, अस इन एवरी EVERY एवरी मेजर इवेंट्स, क्या है बच्चों, MAJOR मेजर, EVENTS मेजर इवेंट्स ऑफ लाइफ। कई मेजर इवेंट्स ऑफ लाइफ होता है बच्चों, लाइफ के कई हमारे मेजर इवेंट्स हैं, उनको हम आज हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ वन बाय वन करके। कैसे स्टार्ट होता है हमारा इवेंट्स, लाइफ प्रोसेस जो है, यानी कि पहले क्या होता है बच्चों, बर्थ, सबसे नंबर 1 पे लिखा हुआ है बर्थ, BIRTH, पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, बर्थ। फिर क्या होता है बच्चों, हम लोग का या किसी का शादी हो जाता है, मैरिज हो जाती है, क्या हो जाती है बच्चों, MARRIAGE। बच्चों ये सारे इवेंट्स की बात किया जा रहा है, मतलब हम लोग के जो एक साथ रहने की मेजर इवेंट्स हैं, उन सारी कहानियों की बात हो रही है। क्या लिखा हुआ है, बर्थ हो गया, फिर क्या हो गई बच्चों, मैरिज हो गया, फिर आपका लिखा है हॉलीडेज, क्या लिखा हो बच्चों, हॉलीडेज, HOLIDAYS। अब बच्चों आपको दिमाग में आ रहा होगा कि हॉलीडेज, तो बच्चों संडे तो ऑलरेडी छुट्टी रहता है हर एक गवर्नमेंट चीज़ों का, या फिर मैक्सिमम जो प्राइवेट वर्कर्स हैं उनका भी मैक्सिमम लोगों का संडे को हॉलीडे रहता है। बट यहाँ पे उन हॉलीडे की बात किया जा रहा है जो हमारे फेस्टिवल्स वगैरह हैं। कौन से बच्चों, यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, फेस्टिवल्स, FESTIVALS, फेस्टिवल्स का हॉलीडे, ठीक, और कई सारी चीज़ों का हॉलीडे होता है, ठीक है, त्यौहार का भी हो गया, या फिर किसी का जन्मदिन जैसे 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ठीक, और हमारा और फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल्स क्या हैं बच्चों, जो हम लोग नेशनल के क्या पूरे राष्ट्र में हर जगह उसी दिन मनाया जाता है। ये सारे बच्चों क्या हैं, जैसे 15 अगस्त हो गया, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं, ठीक, और क्या हो गया बच्चों, 26 जनवरी हो गई, 2 अक्टूबर हो गया यानी कि गांधी जयंती, ठीक, कई सारे हैं, 5 सितंबर हो गया, टीचर डे, ये भी हम लोग मनाते हैं स्कूल में, क्यों नहीं, यहाँ भी फ्लावर्स का यूज किया जाता है। 5 सितंबर हो गया, आपके बुक में दिया नहीं हुआ है लेकिन मैं नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, 5 सितंबर हो गया, टीचर डे मनाते हैं हम लोग। तो कई सारे फेस्टिवल्स हैं बच्चों जो हॉलीडे के रूप में, और हम लोग कहीं ना कहीं फ्लावर्स यूज करते हैं, और फ्लावर्स को क्या होते हैं, सिम्बलाइज, कहीं ना कहीं उनको प्रतीक करते हैं खुशी का, हरियाली का, खुशहाली का। जैसे आप लोग देख सकते हो फ्लावर्स है, ये सिंबल चैप्टर का नाम ही है, तो कहीं ना कहीं ये सारे फ्लावर्स कहीं ना कहीं सिम्बलाइज करते हैं, सिंबल देते हैं, प्रतीक करते हैं कि ये हरियाली या फिर खुशहाली का सिंबल है, हैप्पीनेस, एंजॉयफुल, ठीक। अब बच्चों जो नेक्स्ट इवेंट आपके बुक में दिया हुआ है वो है बच्चों ग्रेजुएशन। क्या लिखा हुआ है बच्चों, पढ़ाई लिखाई यानी ग्रेजुएट हो जाना। नेक्स्ट इवेंट जो लिखा हुआ है वो है GRADUATIONS, ग्रेजुएशन। क्या बच्चों, ग्रेजुएट हो जाना, ठीक। फिर आगे लिखा हुआ बच्चों इलनेस, एट लास्ट आदमी का कहीं ना कहीं बच्चों आप लोग देखते होंगे
बीमारी से ग्रसित हो ही जाता है। जो हमारी बॉडी वीक हो जाती है, ओल्ड हो चुके होते हैं, काफ़ी बूढ़े हो चुके होते हैं, तो हमारी बॉडी क्या होती है बच्चों, कहीं ना कहीं बीमारी से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं। तो उस इवेंट का ही नाम इंग्लिश में इलनेस मतलब बीमार पड़ जाना, ILLNESS इलनेस। क्या बच्चों, इलनेस होना मतलब बीमार हो जाना। ठीक। और जो नेक्स्ट थिंग बच्चों आ रहा है लास्ट एंड फाइनली, लिखा भी हुआ है लास्ट, यानी कि फाइनली हम लोग का क्या हो जाता है बच्चों, डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है फाइनली, FINALLY। फाइनली आदमी का या व्यक्ति का, उस पर्सन का फाइनली क्या हो जाता है बच्चों, डेथ हो जाता है। तो लास्ट इवेंट क्या है बच्चों, DAATH, डेथ। इन सारे एक्टिविटी को आप लोगों ने देखा, मतलब जितने भी मेजर इवेंट्स हैं ये सारे, मतलब मेन की इवेंट्स की बात कर रहा, आपको दौड़ना, खेलना, खाना, कूदना, ये सब की इवेंट्स की नहीं बात कर रहा। मेजर इवेंट्स, कौन से इवेंट्स बच्चों, यहाँ देख सकते हो मेजर इवेंट्स हैं ये सब। ये सारे इवेंट्स जो हैं, कौन कितने हैं सारे देख भी सकते हो, काउंट भी कर सकते हो आप लोग, 1 2 3 4 5, ये नंबर 6। ये 6 जो मेजर इवेंट्स हैं, ये 6 मेजर इवेंट्स में कहीं ना कहीं फ्लावर्स का यूज हर जगह होता है। मैं बोला ना लास्ट, जैसे देख लो आप लोग, डेथ, जब हमारे घर में या फिर किसी की मृत्यु होती है, किसी का डेथ होता है, हमारे गांव में कहीं भी आप लोग देखते होगे, तो उसको फ्लावर से खूब अच्छे सजा के ले जाते हैं, हम लोग ले जाते हैं ना उनको ज़मीन में, या फिर उनका शमशान घाट में जलाने, कैसे भी उनकी जो भी क्रियाक्रम या प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, उसे हमको नहीं लेना देना, हमको सिर्फ मेन थिंग्स की बात करना है। तो उसमें कहीं ना कहीं हमको क्या होता है बच्चों, फ्लावर्स भी यूज किया जाता है। तो कह सकते हैं कि फ्लावर से दुख का सिम्बलाइज है, मतलब सैड का सिम्बलाइज करता है। ठीक। फिर आगे लिखा हुआ है बच्चों कि बर्थ, जन्म होता है तब भी बर्थडे कह सकते हो, लाइक डेट, बर्थडे जन्म दिवस भी। मैरिज, शादी होती है तब भी। हॉलीडेज, ग्रेजुएशन, इलनेस एंड एट लास्ट क्या होता है, डेथ, यानी कि हम लोग की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है बच्चों, एट लास्ट हम लोग की मृत्यु हो जाती है। तो इतना आप लोग राइट डाउन करो। फिर अभी हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं, जो भी क्वेश्चंस आज हो पाता है उसको हम लोग उसको क्वेश्चंस करते हैं। इतना राइट डाउन करो। ठीक है बच्चों, आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने मेजर इवेंट्स को देखें। बर्थ था, मैरिज था, हॉलीडे था, फेस्टिवल्स वगैरह इसमें जिसमें आते हैं, फिर इलनेस हो गया, फिर एट लास्ट हम लोग का क्या हो गया, डेथ हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग बच्चों क्या किए, इनको देखें। ये तो आपको पैराग्राफ था, नॉलेज के लिए था, जीके पढ़ रहे हो चूँकि, तो मैं इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। नहीं तो चाहता तो इसको थोड़ी देर में भी ख़त्म कर सकता था, लेकिन नहीं, आपको टाइम से नहीं मतलब है, आपको नॉलेज से मतलब है। ठीक है, आपको नॉलेज लेना है कि उस बुक में क्यों लिखा हुआ है, आखिर कहीं ना कहीं इसका कोई रीज़न होगा ना, लिखने का कोई ना कोई रीज़न होगा वहाँ पे। तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही आपको जैसे है वैसे ऑलरेडी मैं बता दे रहा हूँ।
अब बच्चों आते हैं हम लोग क्वेश्चंस में। क्या करते हैं बच्चों? क्वेश्चंस लिखते हैं। एक ही 2 क्वेश्चंस हो पाएगा, कोई बात नहीं, हम लोग एक ही 2 करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, क्वेश्चंस क्या है? QUESTIONS। क्वेश्चंस में करना क्या है? क्वेश्चन लिखा हुआ है सम फ्लावर, पहले लिख लेते हैं। लिखा हुआ है SOME सम FLOWERS। सम फ्लावर्स आर गिवन बिलो, आर गिवन BELOW। कुछ फ्लावर्स नीचे दिए हुए हैं। मैच देम, क्या करना है बच्चों ने? MATCH, मैच देम, मैच देम विद द करेक्ट, क्या करना बच्चों? विद द करेक्ट वर्ड्स, WORDS वर्ड्स, डेट रेफर, क्या लिखा हुआ बच्चों? डेट REFER, डेट रेफर दियर, डेट रेफर दियर सिम्बोलिज्म, SYMBOLISM, सिम्बोलिज्म। आगे क्या लिखा हुआ? स्कोर, SCORE, स्कोर 2 पॉइंट फॉर ईच करेक्ट आंसर, फॉर ईच करेक्ट आंसर। ठीक बच्चों, क्वेश्चंस कुछ नहीं, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चंस? सम फ्लावर्स आर गिवन बिलो, मतलब आपके बुक में कुछ नीचे फ्लावर्स दिए हुए हैं, तो हम तो फ्लावर्स बनाएंगे नहीं, लेकिन हम उसका यहाँ नाम लिखेंगे। जैसे अगर कोई गुलाब का फूल है तो हम वहाँ पे लिखेंगे रोज, ROAG, ताकि आप समझ जाओ, क्योंकि हमको गुलाब तो बनाने आएगा नहीं। मान लो सिंपल गुलाब बना दूंगा, कई सारे फ्लावर्स हैं, किसको किसको मैं बनाऊँगा? तो यहाँ मैं क्या करूँगा बच्चों? केवल नेम मेंशन करूँगा। तो वही लिखा हुआ है सम फ्लावर्स आर गिवन बिलो, मतलब नीचे आपको कुछ फ्लावर्स के नाम दिए गए हैं। फिर आगे लिखा हुआ है मैच देम विथ करेक्ट वर्ड्स दैट रेफर्स टू दियर सिम्बोलिज्म, उस वर्ड से आपको मैच करना है जो उसको इंडिकेट करता हो। जैसे कलर की बात करते हैं ना अब, कि ग्रीन कलर है तो हरियाली का प्रतीक है, इसी तरह यहाँ पे फ्लावर्स दिए हुए हैं। फ्लावर्स का कहीं ना कहीं हर एक फ्लावर्स का अपना अपना सिम्बलाइज है, सिंबल है, प्रतीक करते हैं। तो वही लिखा हुआ है, उन्हें करेक्ट से क्या करना है? मैच करना है, मिलाना है। फिर आगे लिखा हुआ है स्कोर 2 पॉइंट फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर आप सही करते हो तो आपको एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स मिलेगा। कितने मार्क्स बच्चों? अगर आप क्वेश्चंस को सही करते हो तो आपको एक क्वेश्चन सही करने पे 2 मार्क्स यानी 2 पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 मैच करना है, बट मैं ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिखूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखते रहा ना तो बहुत सारी मतलब कई ब्लैक इस वाइट बोर्ड पे आएंगे नहीं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट इसके सामने क्या करेंगे? ऐसे लिख देंगे। आप वहाँ पे बुक में आप मैच करिएगा, मैच मिलान करिएगा। ठीक है, पहला बच्चों क्या लिखा हुआ है? रेड कार्नेशन, क्या लिखा हुआ बच्चों? एक फ्लावर्स का नाम है, लिखा हुआ है रेड कार्नेशन, स्पेलिंग है RED, रेड CAR, कार्नेशन NATION, नेशन मतलब होता है राष्ट्र ना बच्चों। तो वही लिखा हुआ है, जो रेड कार्नेशन है उसको आपको इस साइड मिलाना है कि किस ऑप्शन से आप उसको मैच करोगे। जैसे दूसरे साइड लिखा हुआ है नोवेल्टी है, ब्यूटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, चीयरफुलनेस है, पीस है, इनोसेंस है, रिगार्ड है, डेलिकेट ब्यूटी है, प्लेजर है, मतलब कई सारी चीज़ दी हुई है। मतलब हिंदी में बोले तो क्या, नम्रता हो गया, खुशी हो गई, शांति हो गई, ब्यूटी मतलब सुंदरता हो गया, कई सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आपको रेड कार्नेशन से क्या आपको सिंबल समझ में आता है? तो ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, हमको भी नहीं समझ में आएगा। हम लोग उसको देखते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग पीछे आंसर दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट का एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी से इसका मैच होगा। किससे होगा बच्चों?
सी ऑप्शन से इसका मैच होगा। रेड कार्नेशन का सी ऑप्शन से मैच होगा बच्चों। और ऑप्शन का जो नाम है एडमिरेशन, एडमायरेशन, MIRATION, एडमायरेशन या मिरेशन, कुछ भी बोलो। ठीक, इस तरीके से आपको ऐसे क्या करना बच्चों, ये ऑप्शन सी है, ऐसे लिख के आपको मैच करा रहे हैं, बता रहे हैं, और आसानी तरीके से करते हैं। ऐसे आपको ऑप्शन सी है और इनको ऐसे क्या करना है, मैच करा देना, मिलान कर देना। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कौन सा फ्लावर है बच्चों, क्रोकस। एक कोई फ्लावर है जिसका नाम है बच्चों क्रोकस। कितना खतरनाक नाम है, CUS, क्रोकस। अब देखते हैं बच्चों क्रोकस का मैचिंग किससे होता है। क्रोकस का मैचिंग किससे होता है बच्चों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, आपका आंसर भी पीछे दिया रहता है। जो जीके सब्जेक्ट है ना, इसका आंसर पीछे दिया रहता है, आप वहां से देख के मैचिंग कर सकते हो, क्योंकि ये जीके है। जरूरी नहीं, फैक्ट चीज़ें होती हैं तो होती हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे जो भी लॉजिक होता है उसे आपको बता देता हूँ। तो बच्चों जो क्रोकस एक क्या नाम है, फ्लावर का नाम है, उसको हम लोग जो मैच करेंगे आपके बुक में, जो मतलब क्या इसका सिम्बलाइज है, उसको हम लोग देख के करेंगे बच्चों। तो इसका जो मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर डी से। ऑप्शन नंबर डी क्या है बच्चों, बहुत ही खतरनाक वर्ड लिखा हुआ है, मतलब बहुत ही सिंपल है, कुछ खतरनाक नहीं है, भले ही बोल दिया। वो वर्ड है बच्चों चीयरफुलनेस। इसका हिंदी आप लोग जानते होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, 4th क्लास में हो। स्पेलिंग है CHEERFULNESS। बच्चों अगर पूछे चीयरफुलनेस मतलब क्या होता है, तो मतलब कह सकते हो आनंदित, मतलब बहुत बोलते हैं ना सब लोग, चिल रहो, या फिर चीयरफुलनेस मतलब बहुत ही खुश रहो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो ये जो क्रोकस है ये किसको सिम्बलाइज कर रहा है बच्चों, चीयरफुलनेस वर्ड को सिम्बलाइज कर रहा है। किसको, चीयरफुलनेस वर्ड को सिम्बलाइज कर रहा है। अब बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे है डहेलिया। ये नाम बहुत ही फेमस है, ये फ्लावर का नाम बहुत ही फेमस है बच्चों। क्या है, डहेलिया, DAHILIA, डहेलिया, बहुत ही सुंदर नाम है। H के बाद आई नहीं है बच्चों यहाँ पे, ठीक। डहेलिया, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक था, DAHILIA। अब हम लोग बच्चों देखते हैं डहेलिया किसका सिंबल है। इस तरीके से आपको याद भी कर लेना है कि क्रोकस चीयरफुलनेस का सिंबल है, रेड कार्नेशन एडमिनिस्ट्रेशन का सिंबल है। इसी तरीके से जो एक बहुत ही फेमस फ्लावर है, हम लोग जानते भी हैं, डहेलिया एक जो फ्लावर है बच्चों, उसका मैचिंग आपका नोवेलिटी से। ऑप्शन नंबर ए, क्या नाम है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए क्या है, नोवेलिटी, NOVELTY, नोवेल्टी। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है नोवेल्टी। ठीक, डहेलिया नोवेल्टी वर्ड को इंडिकेट करता है। ठीक, अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, तो एक क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चंस कई सारे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपका डैफोडिल। बहुत ही खतरनाक नाम है, एक फ्लावर का नाम है बच्चों डैफोडिल, DAFFODIL, डैफोडिल। क्या नाम है बच्चों, फ्लावर का नाम क्या है, डैफोडिल। अब देखते हैं इसका मैचिंग किससे है, मतलब इसका मिलान किससे है, किस चीज़ को सिंबलाइज करता है। तो बच्चों ये ऑप्शन नंबर जी यानी कि रिगॉर्ड को सिंबलाइज करता है। कौन से ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर जी, जिसका मतलब क्या है, रिगॉर्ड, REGARD, रिगॉर्ड। ठीक बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चंस तो आपको लगभग 9 हैं, तो आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 5 क्वेश्चंस को आसानी से करेंगे। यहाँ पे 4 आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज इतना क्वेश्चंस कर लिए, आगे फिर हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग आसानी से करने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए सिर्फ इतना ही।
बस